अपडेट की। जुलाई में जो डेफिसिट है वो कम हुआ है, जून में हालांकि जो शुरुआत थी वो काफी खराब हुई थी। अब आगे के लिए कैसे समीकरण बन रहे हैं, क्या अगस्त में फिर से सूखा होगा या फिर हालात बदल रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, किस तरीके के सोइंग के आंकड़े हैं, किसानों का कितना इंटरेस्ट है कॉटन की सोइंग में, इस पर करेंगे फोकस। और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत होगी ही। हमारे साथ है स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी सुनील कटके और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात मानसून के मिजाज की कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो हम परसों तक के आंकड़े देख रहे थे शर्मा साहब, जो आईएमडी ने की तरफ से आते हुए दिखाई दिए थे कि जो डेफिसिट है वो तेजी से कम हुआ है, 12% का डेफिसिट ही रह गया है। और पिछले हफ्ते जो बारिश ने रफ्तार पकड़ी, स्पेशली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ रीजन ने, उसकी वजह से डेफिसिट कम होता हुआ दिखाई दिया है। सो फार अब तक की स्थिति कैसी है? धन्यवाद दीपाली। देखिए, स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जून के महीने में जैसे आपने बताया कि हम 40% तक की कमी थी। हालांकि जून का रेनफॉल सबसे कम होता है इन मानसून के महीनों में, 165 मिलीमीटर के करीब, पर फिर भी उसमें लगभग 65 मिलीमीटर की कमी थी। केवल 100 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई थी। लेकिन पिछले 10 दिन का जो अच्छा और एक एक्टिव स्पेल चला है मानसून का, उसके कारण जैसे आपने बताया कमी काफी घट के, आज के दिन की बात करें तो आज का आंकड़ा नहीं है लेकिन 15% तक की कमी तो आ गई है। और आज की बात करें तो इसके कारण और भी कमी हो सकता है, 12-13% के करीब ही के रह जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिकवरी है। और अच्छी रिकवरी भी उन जगहों पे है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा जरूरत थी वर्षा की। कोर मानसून जोन है। और जैसे आपने बताया, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है। महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, गोवा की बात करें तो मुंबई में तो लगभग पूरे महीने से भी ज्यादा की वर्षा हो चुकी है। और आने वाली अब 2 दिनों में केवल जो उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उसके साथ लगे मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होगी। जो हमने पहले जिक्र किया, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का और बाकी क्षेत्रों का, इंक्लूडिंग गुजरात और कोंकण, गोवा, उसमें तो अब मानसून धीमा पड़ जाएगा, एक पॉज आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं उसमें, इन सभी क्षेत्रों में जिसमें अच्छी वर्षा और भारी वर्षा हुई है पिछले 10 दिनों में, 11 तारीख के बाद से, परसों से लेके, उसमें एक पॉज आएगा। वो पॉज मेरा ख्याल लगभग 10 दिन तो जरूर चलेगा। और उसके चलते बहुत हल्की वर्षा होगी इन सभी क्षेत्रों में। अच्छी बात यह होगी कि उन क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हुई है, जो कि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग हैं, जिनमें कि बहुत कम वर्षा हुई है, बाकी जगह चाहे रिकवरी हो गई, जैसे मध्यवर्ती भागों में जहां की डेफिसिट 50% तक का था, वो कवर होके अब लगभग मार्जिनली प्लस भी है। लेकिन उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत में, जिसमें कि बिहार, झारखंड, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें भारी कमी है, लगभग 45-50% तक की कमी है। उसमें अब आने वाले दिनों में उसमें रिकवरी होने की संभावना जरूर रहेगी। जी। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि 2 दिन बाद से कमी देखने को मिलेगी, स्पेशली उन राज्यों में या उन रीजन्स में जहां काफी बारिश हुई है। मेन चिंता ये भी थी कि सेकेंड हाफ मॉनसून को लेकर भी, जो कि अगस्त है, सितंबर है, जुलाई, हालांकि जुलाई की बातचीत आपने की और जिस तरीके से तेजी से डेफिसिट हमने कम होते हुए देखा भी है, तो शायद अगस्त या सितंबर के लिए प्रिडिक्ट करना गलत होगा, क्योंकि मॉनसून है, मिजाज है, कभी भी बदल सकता है। बट स्टिल अभी की स्थिति देखते हुए क्या आउटलुक बन रहा है, अगर हम अगस्त की बात करें या जुलाई एंड की बात करें? जुलाई का महीना तो ठीक रहेगा। अनलाइक जून, जैसे अभी की आज की ही बात करें तो जुलाई के जो पहले 9 दिन है, 8-9 दिन है, इसमें 50% की बढ़ोतरी है सामान्य से। ठीक है, लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है जुलाई में। सामान्य वर्षा होती है 280 के आसपास। तो पहले ही 9 दिनों में अगर 100 मिलीमीटर वर्षा होगी है, और आने वाले दिनों में हालांकि एंड जरूर चेंज हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा, जैसे पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में
और दक्षिणी भागों में जहाँ वर्षा हुई थी, वहाँ वर्षा कम होके शिफ्ट हो जाएँगे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जुलाई का जो नॉर्मल डेली रेनफॉल होता है, वो उतनी वर्षा ज़रूर संभावित रहेगी, लगभग 8 से 10 मिलीमीटर प्रति दिन की वर्षा और उसके चलते जुलाई के आंकड़े लगभग अच्छे ही रहेंगे। कुल मिला के बात करें तो जुलाई अगर थोड़ा बहुत कम होगा भी तो 2-4% 5% कम होगा क्योंकि रेनिएस्ट मंथ है मानसून सीज़न का। लेकिन चिंता मेरी अभी भी अगस्त के महीने में अभी तक भी बनी हुई है सेकंड हाफ में, हम्म। क्योंकि सभी फैक्टर चाहे एल नीनो की बात करें वो भी तेज़ी पकड़ रहा है, आईओडी फेवरेबल अभी तक भी नहीं है और कोई पैरामीटर्स जो छोटे-मोटे हैं एमजीओ वगैरह वो भी अभी तक तो उनका कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो इन सब के चलते जो रिस्क है अगस्त के महीने का और उसमें एक रिस्क बढ़ जाता है कि जो भी मानसून की ब्रेक आती हैं, वो ज़्यादातर अगस्त के महीने में आती है और कभी-कभी वो हफ्ता 10 दिन और कभी उससे ज़्यादा भी चलती है। तो उसका रिस्क अभी तक बना रहेगा और विशेषकर एल नीनो वाले सालों में तो वो ब्रेक लगभग निश्चित सी हो जाती है और उसके चलते वो अगर रेनफॉल कम होगा तो अगस्त में थोड़ी चिंता ज़रूर बनी हुई है, अभी तक। जी। ओके, और खरीफ सोइंग के हिसाब से कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो रिपोर्ट थी कि 92 लाख हेक्टेयर खरीफ सोइंग डाउन हुई है मॉनसून की वजह से ही। यहाँ कुछ सुधार होते हुए देख रहे हैं क्या आप, या फिर कौन सी फसलें ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, सोइंग में बहुत सुधार हुआ है और जब से ये वाला वेट स्पेल शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल में तो जो एग्रीकल्चर एकरेज है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पैडी सोइंग की बात करें, तो उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, काफ़ी काफ़ी मात्रा में बढ़ी है और होनी भी थी क्योंकि सभी किसान तो इसके ही इंतज़ार कर रहा था कि बारिश कब हो और काफ़ी सारे बड़े क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया पहले भी कि रेन फेड ज़ोन जिसमें कि वर्षा की सख्त ज़रूरत रहती है, मानसून वर्षा की, तो उसके चलते अब तो जो सोइंग ऑपरेशंस है आई थिंक उसमें तेज़ी आनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है जैसे मैंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और दक्षिणी भागों में अगले 8 से 10 दिन तक वर्षा थोड़ा कम ही रहेगी। लेकिन इसके चलते हेवी रेन्स के चलते जो हमारे इरिगेशन रिसोर्सेज़ हैं, रिज़र्वॉयर्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें स्थिति में भी बहुत सारा सुधार हो चुका है और उसके चलते कुछ तो चिंता कम हुई है, नहीं तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसके मुकाबले बहुत ही कम लेवल पे थे, तो उसमें सुधार ज़रूर हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये बुआई अलग-अलग फसलों की अलग-अलग रीजन में ये भी तेज़ी पकड़ेगी और हम एक अच्छी स्थिति में पहुँच जाएँगे जुलाई के महीने में। जी। ओके।